आपको अपने जीने का तरीका ही ठीक लग रहा था, जबकि उस तरीके में आप देखें तो अनुशासनहीनता चरम प्रकाष्ठा पे थी। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आपका चरम पर था। करैक्टर डिफेक्ट्स का प्रदर्शन करना, यानी इस कदर हावी थे कि आपने सच बोलना तो कभी उचित ही नहीं समझा। किसी भी काम को सीधा तरीका लगाया जा सकता था, लेकिन लगाया आपने उल्टा ही तरीका। किसी बात को मनवाया जा सकता था सीधा कह कह के, लेकिन आपने करी ही चालबाजियाँ, क्योंकि जी रहे थे ना आपका पैटर्न हो गया था। जहाँ सच बोलकर भी काम चल सकता था, आपने बोला ही झूठ। तो इस वजह से आपकी स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि अब वो समय आ गया था कि परिवार वालों को आगे आना ही था, क्योंकि जीवन संकट में आ गया था। अभी तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब जीवन संकट में आ गया तो उनकी प्राथमिकता ये हो गई कि पहले इसे जो नशे में ज़िंदगी खराब किए जा रहा है उससे निकाला जाए, उससे दूर किया जाए। इस वजह से ऐसे स्थान का चयन हुआ जहाँ पर कम से कम हम नशा मुक्त तो रहते हैं, और उन्होंने वही किया और ठीक किया, क्योंकि उनको दिख ही रहा था नशा करना। वो सलाह दे रहे थे कि नशा ना करो, लेकिन हम कर रहे थे। हम क्यों कर रहे थे? छोड़ने की चाहत होने के बाद भी ये दिखाने के लिए आपको यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है। तो यहाँ तक तो ये हुआ ठीक। अब आप यहाँ पर आ गए। जैसे ही आप फेलोशिप में आए तो आप नशे के नियंत्रण से निकलने लगते हो, नशे के नियंत्रण से निकलना शुरू होते हो, और अपने आप को शुरुआत से ही एक ऐसे एहसास के से घिरा पाते हो जो आपको अफसोस करा रहा होता है। किस ज़िंदगी का? जिस ज़िंदगी को आप अच्छा कह रहे थे। आप ही लोग होते हो पास की ज़िंदगी जब जी रहे थे उस ज़िंदगी को अच्छा कह रहे थे। आज जैसे ही नशे से दूर होते हो, यानी क्लीन होते हो,